पटवारी चयन परीक्षा के 26 मार्च की सेकंड शिफ्ट का ये रिव्यू आप लोगों के बीच में होने वाला है। किसी भी रिव्यू में आप लोगों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पटवारी की परीक्षा में बदलाव लगातार हो रहे हैं, उन्हीं बदलावों को अपडेट आप लोगों को किया जा रहा है। उसी के आधार पर आप लोगों को अपनी तैयारी सुचारू रूप से चलानी है। किसी प्रकार से भी घबराहट मन में नहीं रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करनी है। तो आइए जानते हैं आज विद्यार्थियों के लिए पेपर कैसा रहा। तो यहाँ पर आज के पेपर में जो स्टूडेंट हमारे साथ में हैं उनका रिव्यू देखते हैं। आज का पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा था सर। कितने नंबर आ रहे हैं? 119 नंबर आ रहे हैं। चलिए, तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था या इजी था या मॉडरेट मेरे पेपर को था? तो मॉडरेट लगा। सामान्य पेपर था, ठीक है। तो एक एक करके सब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो मैनेजमेंट के किस तरह के क्वेश्चन रहे? मैनेजमेंट के क्वेश्चन अकाउंटिंग से भी थे 2-4, बाकी सब ये पोस्टकॉप से थे। अकाउंटिंग से थे, बाकी पोस्टकॉप से थे। हाँ, 18-19 क्वेश्चन होंगे। 18-19 क्वेश्चन टोटल होंगे मैनेजमेंट के, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आपको आता है, कोई ध्यान है? एक आध एमबीओ क्वेश्चन वाले था एक, एमबीओ, और सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट से था, अच्छा, और क्या है, Training, selection, फ्लक्चुएशन, और हाँ फ्लक्चुएशन और इन सब से था। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट पे अब आते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश तो बहुत अच्छा था। इंग्लिश में सर वो इडियम फ्रेजेस वगैरह आए थे। इंग्लिश में Medium वही readers, 3 active passive voice आए थे। एक्टिव पैसिव के बहुत क्वेश्चन थे, और वो अपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट Direct, स्पीच के indirect। 4-5 क्वेश्चन थे, और वो एक्टिव पैसिव के 4-5 क्वेश्चन आए। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा था, ठीक है। ईडीएम थे 3 या 4, Idioms उसके भी बाद थे, हाँ ठीक है। स्पीच के भी 4 क्वेश्चन थे, वोकेब भी थी, उसके बाद हाँ और वॉइस के थे 3 से 4 क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद हिंदी पे आते हैं। हिंदी कैसा था? हिंदी में वो थे, क्या बोलते हैं ना उनको, अपने जो पर्यायवाची, विलोम। सॉरी सेंटेंस अरेंजमेंट जो होते हैं ना अच्छा, इंग्लिश में, वो sentence 3 थे। बहुत क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट से 3 थे। अच्छा, सेंटेंस अरेंजमेंट था हिंदी में, वाच्य से थे, इंग्लिश में भी इंग्लिश था। में भी था। इंग्लिश में भी था सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। उन दोनों के 25-25 थे। 25 शब्द वगैरह एक ही था सिर्फ आज, विलोम पर्यायवाची से नहीं थे। तो क्रम में आए थे क्वेश्चन। हाँ, मतलब लास्ट में मैथ्स का और रीजनिंग का थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बाकी सब सीक्वेंस में थे। ठीक है। हाँ। और दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। अब कंप्यूटर कैसा था? कंप्यूटर तो सर मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, पर उसके क्वेश्चन इसमें बेसिक नहीं थे। कंप्यूटर कैसा था? अच्छा था कंप्यूटर, तो ठीक मैंने भी था। नहीं पढ़ा। अच्छा, कंप्यूटर पढ़ा हुआ नहीं था। और जीके में क्या? जीके तो सर इजी था। इजी था जीके। जैसे वो 20 एक का होगा क्वेश्चन ये GK। था कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को भी टच करती है और राजस्थान को भी, तो चंबल नदी अपने यहाँ से। और बहुत जीके तो मतलब नॉर्मल ही लेवल का था, इजी था। एमपी जीके भी आया था, हाँ, ठीक है। अच्छा और था। इंडिया जीके भी आया था, ठीक है। नॉर्मल था जीके। वो एक तो स्पोर्ट्स से नहीं, इससे पर्सनालिटी दे दी और उनसे पूछा कि कौन है, 2 थे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, जाकिर हुसैन, वो एमएफ हुसैन सर का एम एफ question- हुसैन का हाँ, चित्रकार हुसैन का सर भी का पूछा गया चित्रकार था, का। ठीक जी है। वो चलिए, था। तो मैथ्स में प्रॉफिट लॉस एवरेज का भी था 1-2 क्वेश्चन, पाई चार्ट से अच्छा, थे, बार ग्राफ से थे, ठीक है। उसके ट्रेन का बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन और आया था ट्रेन maths का। में। ट्रेन का हाँ, एक ही क्वेश्चन आया था। था। अच्छा, 1 या 2, और वो डिस्टेंस और टाइम से भी क्वेश्चंस थे 1-2, उनसे भी अच्छा। थे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के थे क्वेश्चन, हाँ, और नंबर सीरीज थी। बाकी वो सीटिंग अरेंजमेंट के arrangement 2 के 2 थे, थे। 2 थे। अच्छा। और वो डायरेक्शन का सिर्फ एक ही आया, Direction और का वो एक भी question। बड़ा ही बेकार था। वो उन्होंने मीटर पूछ लिया था कि कितना इतना चला तो ठीक कितना है, मीटर हुआ ऐसा। ठीक है, ओके। और सर वो बायो में फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा ही था। बायो में बायो कम था। मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा, बायो कम पूछा गया था, कम ही था, मतलब अच्छा। ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है। तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब साइंस में, ठीक है। CFC पूछा था कि उसको रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं रखेंगे अपन, अच्छा, क्या होगा तो क्यों नहीं रखेंगे, और साइंस के क्वेश्चन में कोई याद नहीं आ रहा है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी वो गैस होती है? अग्निशामक यंत्र में कौन सी? ठीक है। इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन आए थे, हाँ, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा वो टफ लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री था, बायोलॉजी कम था, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज़्यादा ही था इस बार। केमिस्ट्री थे, चलिए। बहुत बायोडिग्रेडेबल से भी था, बायोडिग्रेडेबल से भी 2 था। क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक तो सेवेज, वो उसमें पूछ लिया था कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो सेवेज का था, और एक भी कोई था शायद, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। 2 थे बायोडिग्रेडेबल। प्रैक्टिकल ज़्यादा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना? मैथ्स इंग्लिश और यदि रीजनिंग है तो वो प्रैक्टिकली भी बन जाते हैं। अच्छा, पर हिंदी में भी थोड़ा मेरे एक तो हो गए गलत। चलिए, बहुत बढ़िया रिव्यू रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राधेश्याम दांगी। राधेश्याम, कैसा रहा पेपर आपका? जी सर, मॉडरेट लेवल था। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट इजी पूछे गए?
इजी में हिंदी, जी हाँ। कंप्यूटर अच्छा। और हाँ। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था। अच्छा, हिंदी और रीजनिंग इजी था। जी सर। अच्छा, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक परेशान मैथ्स में करने वाले थे? औसत से थे, अच्छा, डीआई से थे ठीक है। और परसेंटेज से थे एक दो। परसेंट जो समय कार्य के डेली क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ, वो भी आ रहे थे? वो भी थे। ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर? कंप्यूटर भी अच्छा था। अच्छा, मैंने ऑफिसर से पढ़ा था कंप्यूटर। ऑफिसर से पढ़ा था। क्या बात है, तो कंप्यूटर अच्छा रहा? हाँ, ठीक है। कंप्यूटर भी अच्छा था और अच्छा। मैनेजमेंट भी अच्छा था। मैनेजमेंट भी ठीक था, बन गया। तो कितने नंबर आ रहे हैं आपके? मेरे 100+ था। 100+। चलिए ठीक है। और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट जैसे कि जीके के क्वेश्चन कुछ याद हो आपको? जीके में एमपी से आ रहे हैं और बाकी करंट अफेयर से भी थे एक दो क्वेश्चन अच्छा, और एमपी जीके से थे। एमपी जीके से थे? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। शेखावत सर से पढ़ा था मैंने। शेखावत सर से पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो एमपी जीके के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? कम से कम 4-5 थे आज तो। 4-5 थे। और बाकी के अदर सब्जेक्ट हिंदी के साथ? जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से नहीं था? हाँ। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से एक आध क्वेश्चन थे उनसे थे? पॉलिटी से क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री से क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी था। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था? question थे history हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन थे। और कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आपको ज़्यादा दिक्कत वाला लगा? इंग्लिश। इंग्लिश में हाँ, थोड़ा आज सा सुबह के शिफ्ट में भी इंग्लिश थोड़ा सा टफ आया था। इंग्लिश के कोई टॉपिक? इंग्लिश में सर टेंस से था। अच्छा, 10 से थे, ठीक और है। पैसिव वॉइस वो थे। पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव डेली हाँ, पूछा जा रहा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक मेरे को आपको। याद नहीं आ रहा है और भी बहुत सारा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सत्यजी शर्मा क्लासेस के? रजत सर से। अच्छा, रजत सर से एमपी पढ़ा होगा आपने। और इसके अलावा यूट्यूब पर ही क्लासेस ली थी या एप्लीकेशन पर भी? यूट्यूब पर क्लासेस ली थी, एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाया था। एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाए थे, ठीक है। तो आज का पेपर कैसा था? मेरे हिसाब से टफ था। टफ पेपर था, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आई? सबसे बड़ी दिक्कत तो टाइम की थी। टाइम मैनेजमेंट, Maths, मतलब कि हाँ। मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव है और इस कारण से दिक्कत आ रही होगी आपको। लगातार जो है मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चंस लेंथी थे। सिंप्लीफिकेशन लेंदी था, 2 से 3 क्वेश्चन लेंथी थे। ठीक है। टाइम वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं क्या, जिससे शुरुआत से आ रहे थे? नहीं। आज टाइम वर्क में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहे हैं या फिर मिक्स आ रहे हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस में आ रहे हैं क्वेश्चन। इस्लाम कैसा रहा आपका? मेरा पेपर अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितना स्कोर हुआ आप? 80। 80 स्कोर हुआ, चलिए ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत रही? मुझे मैथ्स में रही, और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ तो मुझे साइंस में भी थोड़ी दिक्कत रही। मैथ्स और साइंस में दिक्कत ज़्यादा रही क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका। इंग्लिश कैसा लगा आपको? इंग्लिश क्रैकेबल था। ठीक है। इंग्लिश के कुछ टॉपिक बता पाएंगे आप? हाँ, उसमें उन लोगों ने एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बहुत ज़्यादा पूछा था, और स्पेशली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से कम 4 से 5 क्वेश्चन बचे। तो कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत लगी? मुझे मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चन ही आए थे। अच्छा, आज मैनेजमेंट के क्वेश्चन कम आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे। और ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के थे? मैथ्स के था, रीजनिंग के भी लिमिटेड थे। रीजनिंग में रीजनिंग सिंपल लेवल था। रीजनिंग का लेवल सिंपल था, मैथ्स में एवरेज के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। ठीक है। Average के। क्या नाम है आपका? रुचिका सोनी। रुचिका। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा, लेकिन स्कोर इतना नहीं है कि जॉब लग जाए। अच्छा, तो आपने तैयारी की थी? नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहा इस आज के पेपर में? मैथ्स का लेवल अप था, अच्छा, दैट्स वाई, नहीं तो मैथ्स में कवर कर लेती। इंग्लिश सबसे इजी था। मैथ्स के टॉपिक कुछ बता पाएंगे? मैथ्स के टॉपिक थे परसेंटेज, परसेंटेज से लाभ क्वेश्चन हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस, एवरेज एवरेज, एवरेज लॉस और सिंप्लीफिकेशन इजी रहा मेरे लिए। बोर्ड ठीक मैथ्स। है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा टाइम मैथ्स को दिया? हाँ, मैथ्स सिंप्लीफिकेशन टाइम कम लगा होगा आपको? टाइम, हाँ, एक्चुअली जनरल नॉलेज और इसका नॉलेज नहीं था मैथ्स में, ठीक है, थोड़ा चल। कम लगा टाइम। मैथ्स सॉल्व करने में टाइम कम लगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब पढ़ के जाएंगे तो मतलब कर लेंगे, बाकी की लेंथी बहुत, सॉल्व करने में टाइम लग रहा था तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। सॉल्व करने वाले बहुत थे, मैथ्स, कैलकुलेशन के, रीजनिंग के, अच्छा, ये बहुत ज़्यादा थे उसमें। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगा? टफ तो नहीं लगा मुझे, मतलब एक बोल सकते 10th लेवल का ही था जो मैथ्स था वो, अच्छा,
लेकिन ये बोल सकते कि एक अच्छी पकड़ होना चाहिए कैलकुलेशन पे, क्योंकि रीजनिंग और ये बहुत रीजनिंग मैथ्स ज़्यादा टफ रहा एक तरह से, देख सकते हैं मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा था तो टाइम ज़्यादा लिया। बहुत ज़्यादा कि मतलब अगर कैलकुलेटर था हम फटाफट कर लेते, हाँ, बट वो था तो उसमें काउंट कैसे तो करेंगे, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ले जाना चाहिए था मतलब। पर अलाउ नहीं करते। हाँ ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश भी थी, मतलब 10th 12th लेवल की थी। इसी प्रकार के और रिव्यू जानने के लिए बने रहें सत्याजी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल फिर मिलते हैं नए रिव्यू के साथ।